मास्टर्स मास्टर्स सारे ध्यान सारे आप ध्यान स्वागत है। स्वागत है। अब बंद करिए वो। बंद करिए वो। देखो आएगा। को आएगा। जैसे कि हम स्वाध्याय कर हिंदी पढ़ रहे, हिंदी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, न्यू एनर्जी का। तो करते हैं, कन्नड़ का करेंगे बाद में। कन्नड़ भी है मेरे पास। अभी हिंदी वाला करते हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे स्वाध्याय को। कल हम नए आग की दीवार की बात कर रहे थे। जैसे वो वहां जाते ही उसका पूरा घबराहट होना, गुस्सा ये सब होना शुरू हो गया। तो जब वो उस दीवार के द्वारा अंदर जा रहा था तो उसके उससे हुई गलती के बारे में सोच सोचते समय उसके अंदर अपराध भाव और भी ज्यादा बढ़ गया। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा नकारात्मक भावनाओं की शक्ति बढ़ती जाती है। दुख और डर जब अनुभव में आए तो उसके अंदर अपराध भावना गंभीर तरीके से बढ़ गई। उससे ऐसे भावना हुई कि उसके घर के पास सब कुछ अच्छा था, अगर वह वहीं रह जाता तो कितना अच्छा होता। हम भी सोचते ना मुझे जाना ही नहीं चाहिए। यही द्वंद्व तत्व का लक्षण होता है। यहाँ तक करे था उस आग की दीवार ने उसके अंदर के एक तत्व को चकनाचूर कर दिया। उसके अंदर अंतर युद्ध को पैदा किया। उसे लगा कि ना जाने कब बाहर निकलूंगा। बहुत दुख से जुड़ी हुई भावना थी वो। एक वक्त था जब वह घर घर पर आराम से सृष्टिकर्ता की तरह रहता था, लेकिन अब वह दुख, गुस्सा और द्वेष से भर चुका था। पहली सृष्टि के किनारे पर उस दीवार में जैक ने बहुत मुश्किल दिनों का अनुभव किया। उसे लगा अगर नरक नामक कुछ चीज है तो वो यही है। पहली बार उसने युद्ध और संघर्ष का सामना किया। बहुत गहराई तक उसने चोट खाई। चोट खाने के बाद खाने का मतलब मार लगना है, लगना नहीं है। एनर्जी के प्रकार से बहुत गड़बड़ हो गई। जब वो एक तत्व में था तो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर तुलना ही नहीं थी। उसे उस दीवार के अंदर बहुत वक्त तक रह जाने जैसा लगा। उसे ऐसा लगा कि उस दीवार ने उसके करोड़ों टुकड़े कर दिया। उन टुकड़ों ने उस दीवार के अंदर कुछ मुश्किल और तकलीफ उठाई, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से कुछ टुकड़े अपने कंपन के हिसाब से अपने बारे में जा एक एक करके जानकर फिर से एक बन गए। वह सब मिलकर जाग की तरह तैयार हुए। वह भाग जो जाग की तरह निर्माण हुआ, वही भाग उस आग की दीवार को पार करके उस तरफ के शून्य में गया। आप लोग ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठ के सुनते रहिए, श्वास को देखते हुए। ठीक है। जो टुकड़े उस आग की दीवार में रह गए वो और कुछ समय तक वही रुक गया। बाद में वो एक दूसरे को पहचान कर सब जुड़ गए। ऐसे जुड़ने के बाद निर्माण होने वाली ही जाग की प्रज्ञात्मा है। प्रज्ञात्मा की तरह निर्माण होने वाला भाग बहुत समय बाद आग की दीवार से बाहर निकलकर सीधे एनर्जी की उटिका में चला गया। तब तब से वो वहीं पर है। जाग के घर छोड़कर जाने के बाद राजा और रानी के बोलने पर एंजल्स उसे ढूंढने के लिए रवाना हुए, क्योंकि वो तो स्पिरिट में रहते थे ना। तो वो ढूंढने के लिए आए इनको, जैक को। जैक के कदमों के निशानों को पहचान कर राज्य के किनारों तक, मतलब जमीन जहाँ खत्म होती है उस समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। उन्हें समझ में आया कि सृष्टि के किनारे खत्म होने पर जैक समुद्र से आगे गया होगा।
ये जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई। इस तरह के सफर को जैक ने चुना है। ये सोचकर उन्हें पता लग गया कि जैक को स्पिरिट से कितना लगाव है। उसके अच्छे के लिए उसने सफर किया, ये सोचकर वह बहुत खुश हुए। बहुत सारे एंजल्स अभी तक दीवार के पास खड़े हुए हैं, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा देख पा रहे हैं। जाग दीवार के उस तरफ क्या कर रहा है, ये सब उन्हें उस दीवार के ऊपर चित्र के रूप में प्रसार होकर दिख रहा है। वो वहां पर कैसा महसूस कर रहा है, ये उन्हें समझ आ रहा है, लेकिन उस दीवार को पार नहीं कर पा रहे हैं। हमें यहाँ एक अनुमान हो सकता है, आग की दीवार ने बहुत शक्ति के साथ जैक को अपने अंदर खींच लिया था, लेकिन इतने सारे एंजल्स के वहां होने पर भी वह दीवार कुछ नहीं कर रही थी। इसका जवाब ये है कि एंजल्स ने उस दीवार को इतनी छूट नहीं दी। जैक का वहां पर आना और एंजल्स के वहां वहां पर आने में बहुत फर्क है। जैक का आना और इनका आने में बहुत फर्क है। जैक अनुभव के लिए वहां पर पहुंचा था, वहां क्या होगा देखने गया था, लेकिन एंजल सिर्फ जैक को ढूंढते हुए वहां पर आए थे। एंजल लोग ढूंढते आए थे, जैक वहां क्या है एक्सपीरियंस करने जा रहे। दोनों के उद्देश्य अलग थे। अनुभव पाने की चाह की वजह से आगे की दीवार ने अनुभव देने के लिए जैक को अपने अंदर ले लिया था। एंजल्स को सिर्फ जैक के बारे में समाचार चाहिए था, इसलिए आग की दीवार ने उनको कुछ उस तरफ रहने वाले जैक के अनुभव के बारे में दिखाया। जिसने जो चाहा उसे वही मिला। यह भाव तद्भवति, जो यद भवति, जैसे हम चाहते वैसे देखना। तद्भवति बोल, यद भावम तद्भवति बोलते हैं इसको। इसने अनुभव करने के लिए उसको अनुभव हो रहा है। ये लोग अनुभव करने नहीं जा रहे, उसको ढूंढने जा रहे थे, तो दीवार के उस तरफ इनको दिखाई दिया ये एंजल्स। पहली सृष्टि के बाहर अंदर का प्रयाण। पहली सृष्टि के किनारों पर द्वंद्व ड्युअलिटी था। तत्व की आग की दीवार में इतनी एनर्जी थी, इस अनुभव में इतनी तीव्रता थी कि एक पलटी खा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी वजह से फिर से फिर से सृष्टि सेकंड क्रिएशन दूसरी क्रिएशन में आ रही है। सृष्टि की जो पहली दशा है शून्य में आ गई, अब शून्य में आने वाले जाग के पास आते हैं। इसका दूसरा नजरिया भी है। जब जाग पहली सृष्टि में था तो हर हर भूल से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह और स्पिरिट अलग है। एकत्व था, मतलब अद्वैत स्थिति। लेकिन आग की दीवार पर पार करने के बाद उसके अंदर गलती करने वाली भावना पैदा हुई। जहां से वो आया है वहां पर लौट कर जाने की बेकरारी पैदा हुई। वह स्पिरिट से दूर हो चुका है। इस तरह की द्वैत भावना जाग के मन में थी, लेकिन ये भावना स्पिरिट के मन में नहीं थी। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। स्पिरिट में जब था तब नहीं था, यहाँ आने पे उसको लग रहा है इससे निकलना, क्योंकि वह तकलीफ है। ये कुछ भूल नहीं है। स्पिरिट के साथ उसने समझौता किया था कि वह अन्वेषण अन्वेषक की तरह रहेगा और दीवार के उस पार जो भी जो शून्य है वहां जाएगा। जाग का हर एक कदम स्पिरिट की सहमति से होता है। सच कहे तो हमें कोई भी संकल्प से स्वेच्छा नहीं है। जैसे हमें चलना है उसी तरह से हमें चलना है। हमारे लिए अलग से संकल्प स्वेच्छा नहीं है। स्पिरिट खुद से इस कंपन का अनुभव नहीं कर सकती, इसीलिए उस स्पिरिट की जगह जैक पहली सृष्टि को छोड़कर आया। स्पिरिट की सहमति के बिना जैक कोई भी काम नहीं करता है, और अच्छे से बताने के लिए स्पिरिट की सहमति के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए ऑफिस में काम से आपको हैदराबाद जाना है, वहां पर
जाना और जिन लोगों को मिलना है उस उनसे मिलने के बाद उस काम को खत्म करके वापस लौटने तक ये सारे कामों में हमें किसी भी तरह की स्वेच्छा नहीं होती। लेकिन घर से स्टेशन तक ऑटो से या रिक्शा से जाने की स्वेच्छा होती है। उसी तरह रेल में दूसरे के दूसरों के सहकार से जो बर्थ हमें पसंद है उस पर आराम करने की स्वेच्छा होती है। हमारे असली मकसद पर असर डाले बिना करने वाला हर काम सहमति के योग्य है। इसी तरह हम स्पिरिट की सहमति से आए हैं। जाग की स्मृति जाग की सृष्टि करने में ज्ञान तृष्णा नामक प्रोग्रामिंग हो चुकी है। ओरिजिनल भगवान में आपके बारे में वह जानने की चाहत की वजह से हम सब एक हुए। सच उस चाहत और तृष्णा से ही यह सृष्टि पैदा हुई। इसीलिए जाक जो भी काम करता है उसके अनुभव का सार उस स्पिरिट को लाइव टेलीकास्ट के जैसे मिलता है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्पिरिट की ज्ञान तृष्णा ही जाक को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। जाक बात सीखने के कुछ नई बात जाक ने कुछ नई बात सीखने के लिए रवाना हुआ। वह नई बात क्या है और वह क्या सीख रहा है उसे खुद नहीं पता है और स्पिरिट को भी नहीं पता है। उस नवीनता को ही हम अब द्वंद्वत्व कहते हैं। अभी वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, ना स्पिरिट का, नहीं जाक वहाँ क्या करने में। द्वंद्वत्व क्या होता है? ड्युअलिटी, अलग अलग सोच, अनन्य अन्य हो चुका है। द्वंद्वत्व का यहाँ से द्वंद्वत्व कहाँ से निर्माण हुआ है? एकत्व सृष्टि मूल से द्वंद्वत्व का निर्माण कैसे हुआ है? प्रश्न है। द्वंद्वत्व कहीं बाहर नहीं है, एकत्व के अंदर ही है। चलो इसका उदाहरण हम खुद को ही लेते हैं। हमारी आलोचना का विधान हमें ही समझ नहीं आता है। हमारा मन कब क्या करने को कहता है यह हमें नहीं पता होता है। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर परिपक्वता बढ़कर हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर के एक एक गुण को हम जानना शुरू करते हैं। यही अंतर्मुख की विशेषता है। इसी तरह से एकत्व में रहने पर जो हम करने को लगता है जो हमें करने को लगता है उसे करते जाएंगे। उसके बारे में हम गहराई से सोच नहीं सकते हैं। इसके बारे में सोचने वाली स्थिति जब हम में नहीं थी। एकत्व में परिपक्व होने तक जो है उसे विवरण से देखने की आलोचना शुरू हुई। इसमें आग की दीवार हमारी मदद करती है। आग की दीवार ने हमारे अंदर जो है उसे दो टुकड़े करके हमें दिखाया। जो नहीं है उसे हमारे सामने नहीं लाया गया। हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे दो टुकड़ों में कर दिया। इसी तरह जितनी चीजों को चीर सकते थे उन सबको दो टुकड़े में चीर दिया। इसका मतलब एकत्व के अंदर ही द्वंद्वत्व है। तुअर की दाल का बीज बाहर से देखने पर एक बीज लगता है, लेकिन उसे फोड़ने पर अंदर दो बीज होते हैं। उसी तरह आग की दीवार को चीरने वाले कार्य का प्रतीक माना गया है। उसके अंदर जाते ही उसका एकत्व के अलावा द्वंद्वत्व के अनुभव होता गया। सारे सृष्टि को प्रभावित करने वाला जो भी नया ट्रेंड हो हमेशा मूल से ही शुरू होता है। इसीलिए अब दरार भी नहीं पैदा हुई। सृष्टि के बीच में निर्माण हुई दरार की एनर्जी लहरों के रूप में सारे सृष्टि में फैलना शुरू हो गई। सब सब में फैलती जा रही है। बहुत दिनों तक ऐसे फैलते हुए आखिर में पहली सृष्टि के किनारों तक आ गई है। विभाजन की वह लहरों ने चैतन्य और पदार्थ के अंदर जाकर वहां के
विचारों और एनर्जी को दो भाग में चीर दिया है, तब जाग जैसी आत्मा के रूप में हम जैसे हर एक इंसान ने द्वंद्वत में फिसल कर अपने काम को शुरू किया है। तोबियास ने इस दरार को हमें समझाने के लिए सिंबॉलिक रूप से बताया है इस कहानी को। एक वृत्त को लेते हैं, वह स्थिर होता है, वृत्त सर्कल को, उसमें कुछ भी गति नहीं है। मानिए ऐसा एक वृत्त दो पर्दों पर्दों की तरह और दो वृत्त की तरह फट गया है। वह दो एक दूसरे के बगल में है, लेकिन अब वह थोड़ा हिल रही है। अपनी जगह जगह में ही उनमें उनमें से एक दाईं तरह का और दूसरा बाईं तरह घूम रहा है। एकत्व का द्वंद्वत्व की तरह फटने का दृश्य है। अब दो सा दिखेगा हमें। दृश्य है वो। वह परस्पर व्यतिरेक बल है। व्यतिरिक बल है। तोबियास कहता है कि केंद्र में रहने वाला भगवान भगवान से द्वंद्व का निर्माण हमारे लिए हुआ है। सृष्टि के बारे में और एनर्जी के बारे में जानने के लिए हुआ है। ऐसा हम बुद्धि के स्तर पर समझते हैं, वैसे उसका विवरण करना मुश्किल है। भगवान को द्वंद्वत्व के बारे में जानना जरूरी है। तोबियास कहता है इस तरह अलग होने की वजह से परस्पर व्यतिरे व्यतिरेकता हो सकती है। अंधेरा या रोशनी, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, सुख या दुख का निर्माण होता है। आग की दीवार में क्या हुआ था उसे याद करने के लिए जाक ने बहुत कोशिश की। अनंत काल तक उस आग की दीवार में रहने जैसे लगा। उसे पार करके जाक शून्य में आ गया। वह शून्य अंधेरा है। वहां पर नक्षत्र नहीं है, गैलेक्सी नहीं है, किसी तरह का एनर्जी भी नहीं है। सिर्फ उसका नाम शून्य नहीं है। सच में वहां शून्य है, कुछ भी नहीं है। शून्य में आकर आंखें खोलने के बाद जाग संपूर्ण तरीके से थका हुआ था। काली होने की जैसे भावना थी। कुछ भी याद नहीं था उसे। वो एक विचित्र और अपरिचित प्रदेश में था। उसका नाम भी उसे याद नहीं था। वह कहाँ से आया है, वह वह भी उसे याद नहीं था। हमें भी पता है ना पिछले जन्म का। उसके अंदर से कुछ भी था। उसने उसे कहा कि वह एक इंसान है। आज तक इस भावना को जाग कहीं जानता था। इसे ही आगे तोबियास ईगो के रूप में वर्णन करने वाले हैं। ईगो का मतलब अहंकार नहीं है, उसका अर्थ एक व्यक्तित्व है। उसके अंदर के किसी व्यक्ति ने उसे उसके बारे में बताया, लेकिन जब वह अपने बारे में याद करने की कोशिश करता है तो विफल हो जाता था। इस तरह बोल सकते हैं कि वह सब कुछ भूल चुका था। वो भुलक्कड़पन में गिरा हुआ था। नए अनुभव। और अब तो इंसान जैसे हम इस जन्म में आते तो पिछले जन्म से भूल जाते, वैसे हो गए। जब जाक ने और पाँच जब जाक ने आंखों आंखें खोली तो एक नए प्रदेश को पाया। इससे पहले कभी भी उसने ऐसे प्रदेश को नहीं देखा था। उसे पता था कि अब उसे उसी जगह में अन्वेषण करना है। रात दिन उस प्रदेश का अन्वेषण किया जो उसने वहां पर पता लगाया। वो उसे और उसकी आत्मा के लिए भी नया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ छूट रहा है और कुछ है जो उसे जानना है और याद रखना है, लेकिन याद नहीं रख पाया। बहुत दिनों तक उस प्रदेश का अन्वेषण करने के बाद एक दिन उसे एक स्त्री मिली। वह दोनों एक दूसरे से मिले और बहुत खुश हुए। एक दूसरे से बात की। उन दोनों के बीच कोई परिचित संबंध लगा, लेकिन वह संबंध कब से था ये बात नहीं पता थी। वो लड़की उ, उसे अपने गांव लेकर गई। वहां वह बाकी के लोगों को
मतलब जो लोग इससे पहले शून्य में आ गए थे, वो लोग गाँव में जिसके पास पैसे हैं, वो ऊँची इमारतें बनवा रहा है और बच्चों को पैदा कर रहा था। नई तरह की सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। उन सबको नहीं पता था कि वह कहाँ से आए, वो स्पिरिट लोक से आए। उनको पता नहीं, जैसे ये भी भूल गया। उन्हें याद नहीं था कि वो कौन है। उन्हें सिर्फ़ इतना पता था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ज़िंदगी बितानी चाहिए, जैसे हम लोग दौड़ में करते हैं। उस लड़की के साथ और दूसरों के साथ उसके अनुभव जुड़ते गए। शुरुआत के अनुभवों से एक नई एनर्जी बाहर आई, जिसकी वजह से उस शून्य में विश्व का निर्माण होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, उस एनर्जी के नमूने तैयार हुए। जाक ने जाक ने जो अनुभवों को पाया, उसके द्वारा एनर्जी को बनाना शुरू किया। वही एनर्जी से हमारे नक्षत्र, गैलेक्सी और सौर मंडल का निर्माण हुआ। जाक के सफ़र में ये बहुत रोमांचक समय था। एक एक या 2 सूर्य बनाकर उस उन उनके आस-पास होने वाले ग्रह समुदाय को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे कई लाखों सौर मंडल और नक्षत्र समुदाय मिलकर एक गैलेक्सी होती है। ऐसी अनगिनत गैलेक्सी मिलकर एक विश्व का निर्माण होता है। ऐसे विश्व कई सारे हैं। एनर्जी का एनर्जी का टोली। जैक ने अपने अनुभवों के आधार पर एक नई एक नई पहचान को पाया। आग की दीवार को पार करके आने वाले से मिलने लगा, दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ने लगा, जिसकी वजह से एनर्जी की टोलियाँ बँट गई। यही तोबियास द्वारा बताए गए आध्यात्मिक कुटुंब है। एनर्जी के एनर्जी के कुटुंब विश्व में नए-नए जगह पर जाते थे और नए अनुभवों को पाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। धीरे-धीरे उन कुटुंब में आपस में युद्ध शुरू हो गया। परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई की तरह युद्ध शुरू होने लगी। सब लोग युद्ध करने लगे, टोलियों में दरार पड़ गई। हम टोलियों की तरह, बड़े टोली की तरह या छोटी टोलियों की तरह घूमने लगे। ऐसे घूमते वक़्त समूह के अंदर सब लोगों ने हाथ पकड़कर एनर्जी के रिश्तों को बना लिया है। हम इस तरह एनर्जी का रिश्ता बनाकर एक परिवार की तरह बन गए। हम स्वतंत्रता खो चुके थे। बाकी के लोगों से हमारा एनर्जी का रिश्ता नहीं रिश्ता ही नहीं, कर्म का रिश्ता भी जुड़ गया। उसक उनके प्रति कुछ ज़िम्मेदारियाँ बन गई। यह ज़िम्मेदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ हमारे लिए कर्म बनती गई। इसी से कर्म बनता जाता है। इसीलिए उनके साथ हमारे कर्म से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। उनके और हमारे बीच इस तरह से परिवार एनर्जी जहाज़ निर्माण परिवार एनर्जी जहाज़ निर्माण करके उसके अन उसके अंदर जीते हुए एक समूह बनकर हर जगह घूमते हुए कई सारे अनुभवों को हासिल किया। सृष्टि के मूल में मतलब परमात्मा के गर्भ में निर्माण हुई दरार का प्रभाव आत्माओं के ऊपर भी पड़ा। आत्माओं में अब तक जो एकता थी, उसमें भी दरार पड़ गई। इसे ही आग की दीवार के पार चलना कहता कहता है तोबियास। थोड़े दिनों तक इस विच्छेद की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए। गुस्सा और शक हावी हुआ। जहाँ भी देखो वहाँ युद्ध चलते थे। हर जगह युद्ध होते थे। द्वंद्व के बीच स्थिर नहीं रह सकते थे। विविध लोक और गैलेक्सी के बीच में चलने वाले युद्ध को स्टार वॉर स्टार वार्स कहते हैं। उन युद्धों का प्रभाव और याद हमारी चेतना में होने की वजह से इस तरह की फ़िल्में मानव बना रहे। घर्षण घर्षण से ही हम ज़िंदा हैं। इसीलिए इस तरह की चेतना को हमने माना है।
कर्म का निर्माण, कल हम कर्म कैसे बनने लगे, कल हम इसके समझेंगे। कि मास्टर्स अभी ध्यान में बैठते हैं, जो ऑलरेडी ध्यान में बैठे हुए तो ध्यान को कंटिन्यू करें। जैसे ध्यान की टेक्निक पता ही है सबको। अभी अपना स्वाध्याय खत्म होने तक हम खत्म होते ही ध्यान को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं म्यूजिक लगा दूंगी। संसार का रचना के बारे में नहीं, इस चीज को एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता। मैं वीडियो में सुना है, लेकिन उसमें बताते आप बुक पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड समझ में आता है। तो वीडियोस ऑडियोस करते हैं तो कहानी जैसे सुनाते हैं। मैंने जब पढ़ते हैं तो अकेले पढ़ने से अच्छा सबके सामने, अगर 10 लोग देखे, 20 लोग देखे, 30 तो इसको समझता है। पीएसएसएम से जुड़े हुए लोग को बहुत खुशी से देखेंगे, सुनेंगे। चलिए इसी एनर्जी के साथ हम ध्यान को आगे बढ़ाएंगे।
मस्त। आखिरी ध्यान कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू म्यूजिक के साथ। जैसे मैं म्यूजिक बंद करूँ, 2-3 मिनट मौन ध्यान करके अपना टाइम लेके अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आओ। अभी मैं सेशन अपने हिसाब से 2-3 मिनट मौन ध्यान करके ध्यान से बाहर आओ।